हेलो बच्चों, अब हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है पाठ का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आपको पाठ का नाम दिया है, इसमें क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पे हम आगे सवाल करेंगे, तो हम पहले थोड़ी सी क्या जानकारी जान लेते हैं कि कैसा क्या है, इनके समीकरण के हल किस तरीके से होंगे, शर्तें क्या होंगी, रेखाएं किस प्रकार होंगी, समीकरण की जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार होंगी, समीकरण के जो हल होंगे वो किस प्रकार होंगे, और समीकरण के युग्म कैसे होंगे, संगत असंगत। तो हम उस प्रकार के देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे। पहला समीकरण कुछ इस तरीके से रहेगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण रहेगा a2x एंड p2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो हल रहेंगे, ये रेखाएं रहेंगी, युग्म रहेंगे और कुछ शर्तें रहेंगी, वो इन्हीं समीकरणों पे बेसिस रहेंगी। जो समीकरण 1 रहेगा उसमें हमें a1 b1 और c1 के मान रहेंगे, और जो समीकरण 2 रहेगा उसमें हमें a2 b2 और c2 के मान रहेंगे। तो आइए हम थोड़ा शर्तों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिक चीजें हैं कि पहला है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। क्या बच्चों, क्या शर्त रही? पहली शर्त यह है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। किस तरीके से होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। जैसे दो रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदी हैं, तो इसकी जो रेखाएं हैं वो क्या रहेंगी? प्रतिच्छेदी रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस शर्तों के हल क्या रहेंगे? समीकरण के हल रहेंगे अद्वितीय हल रहेंगे। क्या रहेंगे? अद्वितीय हल रहेंगे। इसके क्या हल रहेंगे? अद्वितीय हल रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है शर्त? पहली शर्त अपन ने क्या देखी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के। तो रेखाएं किस तरीके से रहती हैं? प्रतिच्छेदी रहती है। किस तरीके से रहती है रेखाएं? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखा प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है बच्चों, क्या रहेंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी रहेंगी। हल क्या रहेंगे? अद्वितीय हल रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या रहेंगे? अद्वितीय हल रहेंगे। और समीकरण के जो युग्म है वो क्या रहेंगे? संगत रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों? संगत रहेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट शर्त थी। अब द्वितीय शर्त के ऊपर चलते हैं, अपन दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त कुछ इस प्रकार रहेगी कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है किसके? c1 बटे c2 के। तो आप क्या देखी शर्त आपने कि a1 बटे a2 का मान किसके बराबर है? b1 बटे b2, और किसके बराबर है? c1 बटे c2। मतलब तीनों शर्तें क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। तो रेखाएं किस प्रकार होंगी? समपाती रहेंगी। रेखाएं किस प्रकार रहेंगी बच्चों? समपाती, मतलब एक के ऊपर एक और रेखा रहेगी। तो क्या रहेंगी रेखाएं? तो समपाती रहेंगी। क्या रहेंगी रेखाएं? समपाती। रेखाएं किस प्रकार रहेंगी? समपाती रहेंगी। क्या रहेंगी? समपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, अब क्या सेकंड कंडीशन करेगी? समीकरण के हल किस प्रकार होंगे? समीकरण के हल जो होंगे वो अनंतः अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनंतः अनेक हल, बहुत सारे हल निकलेंगे। अनंतः अनेक हल होंगे। अनंत क्या रहेंगे? अनेक हल रहेंगे। और इसकी जो युग्म रहेंगे इस कंडीशन में क्या रहेंगे? संगत रहेंगे। क्या रहेंगे? संगत रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब तीसरी कंडीशन देख लो। ये क्या है ना, ये जो सवाल है, ये कंडीशन है वो एक एक नंबर की, और इस पे बेसिस सवाल भी आते हैं। और आपको विकल्प में कहीं भी पिछले साल इसमें से एक सवाल पूछा गया था, एक नंबर का, ये शर्त दे दी थी और उसके हल पूछ लिए थे या उसके युग्म पूछ लिए थे। तो अपन को इस तरीके से तीसरी शर्त क्या है अपनी कि a1 बटे a2 बराबर है किसके? b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 के। क्या कंडीशन अपन ने देखी बच्चों कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इसमें जो रेखाएं रहेंगी वो क्या रहेंगी? समानांतर रेखा रहेगी। कैसी रहेंगी बच्चों? समानांतर, एक जैसे समान अंतर की क्या रहेंगी? रेखाएं रहेंगी। कौन सी रेखाएं रहेंगी? समानांतर रेखाएं।
ठीक है बच्चों, रेखाएं कौन सी रहेंगी, समानांतर। अब हल क्या लिख लेगा, तो हल क्या लिख लेगा, कोई हल नहीं लिख लेगा, क्या लिख लेगा, कोई हल नहीं होंगे, क्या कोई हल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे। और इसके जो युग्म रहेंगे वो क्या रहेंगे, असंगत रहेंगे, क्या रहेंगे, असंगत रहेंगे, क्या रहेंगे, असंगत। ठीक है बच्चों, तो एक बार और इन्हीं थोड़ी सी बेसिक जानकारी को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखो, अध्याय है दो चर वाले रेखिक समीकरण, जिसमें कितना, दो रेखिक समीकरण रहेंगे और उसमें दो चर मौजूद रहेंगे। तो पहला दो समीकरण आपको इस प्रकार बने आएंगे कि a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और उसी तरह a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये शर्तें हैं, इन्हीं शर्तों के बेसिस कम से कम 8-10 सवाल हैं। तो आप लोग, जैसा कि अगली वीडियो में मैं ही करवाऊंगा, तो आप थोड़ी सी शर्तें देख लें, उनकी रेखा, उनके शर्तों की रेखाएं किस प्रकार होंगी, उनके हल किस प्रकार होंगे, उनके युग्म किस प्रकार होंगे, तो अपन उस प्रकार को इसको देख लेते हैं। जैसे पहली शर्त क्या बताई गई थी बच्चों, कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। क्या बताई थी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। तो रेखाएं कैसी रहेंगी बच्चों, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को करेंगे, कट करेंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। हल क्या रहेंगे, समीकरण, इन समीकरण के हल क्या रहेंगे, इन समीकरण के हल रहेंगे अद्वितीय हल। क्या रहेगा, अद्वितीय हल होंगे। और समीकरण के जो युग्म रहेंगे वो क्या रहेंगे, संगत रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कंडीशन है हमारी, कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। तो रेखाएं कैसी रहेंगी बच्चों, समपाती रहेंगी, कैसी रहेंगी, समपाती। और इनके जो हल लिख लेंगे वो अनंता अनेक हल लिख लेंगे। और समीकरण के जो युग्म रहेंगे वो क्या रहेंगे, संगत रहेंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी बच्चों, कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो कंडीशन क्या बनी थी, तो रेखाएं किस प्रकार लिखनी थी, कि समानांतर रेखाएं होंगी, कौन सी रहेंगी, समानांतर रेखाएं। ठीक है, समीकरण के जो हल निकलेंगे वो किस प्रकार होंगे, कोई हल नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, कोई हल नहीं होंगे। और समीकरण के युग्म रहेंगे वो क्या रहेंगे, असंगत रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी हमारी जानकारी थी। अब इसके बेसिस पे हम 3.1 के कुछ सवालों को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने अभी बेसिक चीजें सीखी थी, अब उस पे आधारित एक सवाल करते हैं जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि सवाल है प्रश्नावली 3.1 का, आपको प्रश्नावली 3.1 में दूसरा सवाल मिल जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीडीएफ मैंने आपको डाली थी उस पर पहला सवाल है। क्या है सवाल, कि अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं, समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, समानांतर हैं और क्या है, समपाती। जैसा कि आपने अभी देखा था, अपन ने कुछ बेसिक चीजें जानी थी, उस पर ये आधारित एक सवाल है। सवाल क्या है, 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो हम इसको हल करेंगे, तो आप लोग देखना बच्चों। ठीक है, ये दो समीकरण दिए हैं, तो सबसे पहले क्या दिया है, समीकरण हमको 5x माइनस के 4y एन प्लस का 8, समीकरण 1। ठीक है, हमने बच्चों समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार 7x प्लस के 6y एन माइनस का 9 बराबर 0, ये हमने क्या करा, समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अभी बच्चों मैंने आपको बताया था जो समीकरण 1 रहेगा उसमें a1, b1 और c1 के मान मौजूद रहते हैं, और समीकरण 2 में a2, b2 और c2 के मान मौजूद रहते हैं। तो हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। तो हमें a1 का मान हमें कितना दिख रहा है बच्चों, प्लस का 5, b1 का मान हमें कितना दिख रहा है, माइनस का 4, और c1 का मान हमें कितना दिख रहा है, प्लस का 8। और अब हम समीकरण 2 पे नजर डालें तो समीकरण 2 से हमें क्या दिखेगा, a2 बराबर प्लस का 7, b2 बराबर प्लस का 6 और c2 बराबर माइनस का 8। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे क्या है। अब पहले से ही हम प्रथम दो अनुपात ले, अगर तो हम देखेंगे कि पहले प्रथम दो अनुपात से हम देखें कि a1 बटे a2 क्या आया बच्चा हमारा, 5 बटे 7, और b1 बटे b2 क्या आया हमारा, माइनस के 4 बटे 6। अब आप बताओ 5 बटे 7 और माइनस का 4 बटे 6 दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है।
ठीक है, नहीं है तो इसलिए, तो जब आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए हमारी शर्त क्या रहेगी, शर्त यही लग जाएगी कि a1 बटे a2 का जो मान है वो b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है। यही शर्त बताई थी हमने आपको। देखो, आप खुद देखो, a1 बटे a2 का मान कितना है 5/7 और b1 बटे b2 का मान कितना है -4/6। ठीक है, तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है तो b1 बटे b2 के, तो जो हमारा समीकरण युग्म है, अतः क्या समीकरण अतः हमें क्या बताना है, रेखाएं कौन सी हैं, प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं या समानांतर हैं। तो हमने क्या देखा था फर्स्ट कंडीशन में, कि हमने जब देखा था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो रेखाएं कैसी होती थी बच्चों, प्रतिच्छेदी होती थी। हल क्या निकलते थे, अद्वितीय हल निकलता था, और युग्म क्या रहते थे, संगत रहते थे। हमें इसमें केवल क्या पूछा है, रेखाओं के बारे में पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः समीकरण के युग्म की रेखाएं निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती कहे। ठीक है बच्चों, क्या आया, क्या लिखा हमने, अतः समीकरण के युग्म की निरूपित रेखाएं जो है, अतः समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं जो एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, ये पहला सवाल था। अब हम इसका जो हमारे पीडीएफ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम दूसरा सवाल वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा सवाल करेंगे जो हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस का y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हल करेंगे। वही कंडीशन है, क्या हमें बताना है, रेखाएं किस प्रकार है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है या समानांतर है। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या समीकरण दिया है, देख लेते हैं। 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम दूसरा समीकरण मान लेंगे, 2x माइनस का y। अब y के इंटू कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया बच्चों, 1 मान लिया, 1 मान लिया, एंड प्लस का 9 बराबर 0, समीकरण 2। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेंगे। तो हमने बताया था जो समीकरण 1 रहेगा उसमें हमें a1 b1 और c1 के मान मिलते हैं, और समीकरण 2 में हमें a2 b2 और c2 के मान मिलते हैं। तो हमारा a1 का मान निकल के आया प्लस का 6, b1 का मान निकल के आया माइनस का 3 और c1 का मान निकल के आया हमारा प्लस का 10। इसी तरह हम देखेंगे a2 का मान हमारा क्या निकल के आया 2, b2 का मान क्या निकल के आया माइनस का 1 और c2 का क्या मान निकल के आया हमारा प्लस का 9। तो अब हम क्या कारण देखेंगे, हम क्या करेंगे, इनको अनुपातों में लेंगे के कारण। देखो के कारण क्या देखेंगे कि जो पहला है a1 बटे a2 तो 6/2। ठीक, देखेंगे और निकालो, अगला क्या है b1 बटे b2 -3 बटे माइनस का 1। फिर देखो अगला c1 बटे c2 मतलब 10/9। ठीक है, इसको और क्लियर कर लो, कट रहे हैं कुछ तो काट दो आप। तो देखो 2 एकम 2, 2 3 6, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, और ये वाला पद नहीं कट रहा, तो हमारा क्या बचा वो देख लो आप लोग, 3/1 बराबर ये बचा 3/1, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये बचा 10/9। तो आप अब तीनों अनुपात पे नजर डालिए तो देख पा रहे हो कि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो ये अपन ने लगा दिया बराबर है नहीं का निशान। तो इसलिए अब हम शर्त क्या बन गई, हमारी शर्त लिख लो, इसलिए हमारी शर्त क्या बन गई बच्चों,
कि जो A1 बटे A2 है बराबर तो है किसके, B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। और ये शर्त हम देगी थी, तो क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। तो इसकी रेखाएं किस प्रकार होती थी बच्चों, हमने देखा था इसकी रेखाएं जो है वो हमारी क्या था, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो अतः जो रेखाएं हैं, अतः समीकरण की जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी बच्चों, समानांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से प्रश्नावली 3.1 के अगले सवाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल को 2-3 बार कर करके देख लें और अगले सवाल को भी आप करके देख लें। फिर इसके बाद में अगले और इंपॉर्टेंट आपको सवाल समझाऊंगा, जो हमारा पार्ट इस वीडियो अध्याय 3 की वीडियो 2 में आएगा, पार्ट 2 में आएगा, तो उसमें आप सारे सवालों को और अगले सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक आप इस प्रश्नावली के 3.1 के सवालों को थोड़े से और अच्छे से कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में ग्रुप्स में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला जो रहेगा वो हमारा पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम अगले सवालों को लेके आएंगे।